नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शिवा जीएस में फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो कि करंट टॉपिक में काफ़ी न्यूज़ में है। इसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी रिसेंटली आरबीआई ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया था। तो इसके ऊपर हम एक नया वीडियो अभी लाए हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो से आगे चलने से पहले अगर दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को पास पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक जो है क्रिप्टो करेंसी। तो पहले देखते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी मतलब डिजिट में आता है। डिजिटल मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 5 ये डिजिट में। डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। मतलब ये कहने का मतलब है जैसे हम लोग कैश में लेते हैं पैसा, तो ये किस में कन्वर्ट होकर आएगा? इलेक्ट्रॉनिक, भाया इलेक्ट्रॉनिक पैसा रहेगा। किस में रहेगा ना? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत वो एक स्पेशल सर्वर में सेव रहेगा। बट इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? कैश में। कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये सेव कैसे रहेगा? सर्वर में रहेगा, बट डिजिटल मोड पे, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे रहेगा। तो ये चीज़ सिंप्लीफिकेशन है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। व्हिच इज़ एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पेमेंट। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पेमेंट मतलब आजकल हम कन्वेंशनल वे में जो पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि कैश दे रहे हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरह से कर रहे हैं, तो ये एक कन्वेंशनल प्रोसेस से हटके है, अलग टाइप का करेंसी है। तो ये किसको? यूजिंग एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। एनक्रिप्शन मतलब क्या? सीक्रेट कोड में जो कोड को सिर्फ जो यूज़ करते हैं दोनों वही जान सकेंगे, बाकी कोई इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। मतलब इसमें जो बोलते हैं ना थर्ड पार्टी इंटरप्शन कम होगा। सिर्फ जो दे रहा है और जो ले रहा है, ये दोनों के बीच में ही उसका डिटेल्स रहेगा। कैश जैसे है एग्जांपल, कैश में किसी को भी दे सकता हूँ, कोई चोरी करके भी ले सकता है, बट इसमें ये चीज़ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ सीक्रेट एल्गोरिथम्स होता है। एल्गोरिथम मतलब इक्वेशन, जैसे 2x + y हो गया, 2x + y = 5 मैं जानता हूँ, तो ये x और y का वैल्यू जो होगा सिर्फ मुझे ही पता होगा और किसी को पता नहीं होगा। बट इस इक्वेशन में सभी को पता कर सकते हैं। बट ये जो एन्क्रिप्शन रहेगा, जो कोड रहेगा, वो सिर्फ दोनों यूज़र और प्लस जो सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में ही रहेगा। मतलब एक सीक्रेट कोड में वो सेव होके रहेगा। और दूसरा क्या है? द यूज ऑफ एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी मीन्स दैट क्रिप्टो करेंसी फंक्शन बोथ एज करेंसी एंड एज ए वर्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम। वो एक करेंसी भी माना जाएगा, उसके साथ भी क्या माना जाएगा? एक अकाउंटिंग सिस्टम मतलब जैसे हमारा आरबीआई है, हम आरबीआई से पैसा लोन लेते हैं या कहीं भी ले सकते हैं पैसा, तो ऐसे ही रहेगा ये। इसमें आप पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्लस इसमें क्या रहेगा? वर्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम भी रहेगा। हिसाब किताब करने में, पैसा भेजने में, दोनों में काम आएगा। तो चलिए देखते हैं। द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यू नीड ए क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। अब सेकेंड चीज़ क्या है? जैसे हम पैसा रखने के लिए वॉलेट, नॉर्मल लेदर वॉलेट या कपड़ा का वॉलेट जो भी है वो यूज़ करते हैं, तो इसको रखने के लिए कि भाई डिजिटल वॉलेट होना चाहिए। वो वॉलेट में ही सेफ रहेगा और वॉलेट को खोलने का एक सीक्रेट कोड भी रहेगा, वो और कोई खोल नहीं पाएगा। तो इसमें एक टर्म याद आता है जो कि माइनिंग तो जनरली हम जानते हैं कि कोई भी माइन से, पत्थर से कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करना, उसको माइनिंग करते हैं। बट ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होता है ना? क्रिप्टो करेंसी माइनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू डिजिटल कॉइन्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में रुपी चलता है, और जैसे ही रशिया में रूबल है, यूएसए में डॉलर है, तो ऐसे ही वो वेरियस टाइप का करेंसी वेरियस कंट्री का, लेकिन ये अक्रॉस कंट्री रहेगा। एक कंट्री में भी वेरियस टाइप का डिजिटल करेंसी रहेगा। मतलब मान लीजिए आप एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर लिए कि मेरा एक एन्क्रिप्शन कोड रहेगा, उस कोड के तहत ये डिजिटल करेंसी है, जो यूज़ करेगा वो उसको सिर्फ ये कोड पता रहेगा। तो ऐसे ही वेरियस टाइप का नया क्रिप्टो करेंसी को
मतलब क्या फॉर्म करना, इसको बोलते हैं माइनिंग प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग दिस कॉइन्स रिक्वायर्ड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पजल्स। मैं अभी बोल रहा था जो पजल होगा, जो भी इक्वेशन रहेगा वो सिर्फ यूजर जो दोनों यूज़ करेंगे उनके बीच में ही रहेगा, उसको थर्ड पार्टी कोई उसमें इंटरप्शन करके ले नहीं सकता या यूज नहीं कर सकता। वैलिडेटिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन ऑन ए ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड एडिंग देम टू ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टू लोकेट देम। और दूसरी बात क्या है, पहले तो हमने बना लिया नया क्रिप्टो करेंसी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको यूज़ करने के लिए आपको पजल सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप पजल सॉल्व नहीं कर देते हैं कोई थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। दूसरी बात, उसको वैलिड कैसे लाएंगे ना, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के तहत लाएंगे। ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या है हम आगे जाके पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। ब्लॉकचेन मतलब एक चेन प्रोसेस है। मतलब मान लीजिए कि मैं कोई पैसा आपको सेंड करता हूँ, यहाँ से पैसा मैं आपको यहाँ से पैसा सेंड करता हूँ, तो इससे पहले भी मैं आपको और किसी को सेंड किया होगा और किसी को सेंड किया होगा। मान लीजिए ये एक स्पेशल इक्वेशन के तहत ये क्रिप्टो करेंसी एक है, तो इसको जब मैं इसको सेंड करूँगा सिर्फ इसका एल्गोरिथम यही आदमी को ही पता चलेगा और बाकी जो यूज़ किए हैं उनको ही पता रहेगा और बाकी कोई किसी को पता नहीं रहेगा। मतलब ये चेन के अंदर ही ये रहेगा, तो इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ब्लॉक के तहत एक एक ब्लॉक में डिवाइड होके वो जाता है, तो हर ब्लॉक का इम्पोर्टेंस रहेगा। तो देखते हैं, चल नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या वैल्यूएशन रहेगा। पहले देख लेते हैं इसका हिस्ट्री। पहले है कहाँ ना 1983 में जो क्या हुआ, एक सेकंड, में अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड शॉम कंसीव्ड ऑफ ए टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल मनी कॉल्ड ई कैश। तो पहले इसका नाम था ई कैश, अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर था। क्रिप्टो मतलब याद रखिए सीक्रेटली मॉडिफाइड करना, और इसको ही बोलता है, उसको जो सीक्रेट कोड को जो तोड़ता है वो क्रिप्टोग्राफर है। तो एक अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर थे जिसका नाम था डेविड शॉम, वो ही पहले इसके बारे में मतलब क्या कंसीव किए थे कि ये ऐसे हो सकता है करके। और उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे जो कैश जो करेंसी यूज़ किया उसको ई कैश पहले बोलते थे। इन जनवरी 2009 बिटकॉइन was created by pseudonymous developer Satoshi Nakamoto. It used SHA-256, a cryptographic hash function, in its proof of work scheme. तो ये एक वर्क स्कीम के तहत पहले उसको SHA-256 के नाम पर लॉन्च किए थे, जो कि सतोशी नाकामामू थे। ये बिटकॉइन है पहला क्रिप्टो करेंसी, याद रखिएगा। जो पहला क्रिप्टो करेंसी 2009 में लॉन्च हुआ था सतोशी नाकामारू के तहत के द्वारा, और इसका नाम था बिटकॉइन, और बिटकॉइन का सिंपल हमें पहले पेज में दिया हुआ है। इन जून 2021 एल साल्वाडोर बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। जैसे हमारा इंडिया में क्या आप रुपये में भी रुपये में भी क्या पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डॉलर में भी आप किसी को देना चाहे तो डॉलर भी कन्वर्ट हो जाता है कैश में, मतलब रुपये में। बट और कोई कंट्री का जो करेंसी रहता है, सभी कंट्री का करेंसी हमारा कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जो आरबीआई जिसको लिस्टेड करेगा, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस है, उसी हिसाब से हम वो कैश को हम रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पेपाल हो गया, फ़ोनपे हो गया, इसके तहत भी हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी करेंसीज है। बट ये जो क्रिप्टो करेंसी जो है इसको लीगल टेंडर मतलब इसके देश में आप क्रिप्टो करेंसी को लेन देन कर सकते हो परचेजिंग में। तो ये पहला कंट्री कौन सा रहेगा, एल साल्वाडोर। इन अगस्त 2001 क्यूबा फॉलोड ऑल्सो क्यूबा ने भी रेजोल्यूशन पास किया कि इसको भी हम लीगल टेंडर मनी के रूप में यूज़ किया जा सके करके। इन सितंबर 2021 द गवर्नमेंट ऑफ चाइना द सिंगल लार्जेस्ट मार्केट फॉर क्रिप्टो करेंसी। सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी किस में यूज, कौन सा देश में यूज होता है, चाइना में। डिक्लेयर्ड ऑल क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन इलीगल। तो ये इन्होंने क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को इलीगल बता दिया। किस लिए, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि बहुत सारे करप्शन होने लगा। जो भी ब्राइब वगैरह देते हैं, घूस वगैरह लेते हैं, तो ये सब चीज़ क्या हो गया कि ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन इसमें बढ़ने लगा। क्योंकि
ये जो ट्रांजैक्शन होगा ना कैश में होगा, जो कि पता चलेगा, या इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ट्रांसफ़र करेगा इतना रुपया या इतना कैश सेंड करेगा जाके पता चले इलेक्ट्रॉनिक। ये सिर्फ क्या रहेगा, इसमें नाम भी ना रहेगा कि किसी का कि आपने सेंड किया वो लिया करके। तो इसलिए क्या हुआ, ये पता नहीं चल रहा था कि कितना पैसा कहाँ से कैसे कन्वर्ट हो गया। और आपको ये जैसे जैसे डॉलर को दुनिया भर में पता है कि $1 कितना है, बट इसमें पता नहीं चलेगा एक बिटकॉइन कितना रुपया का हुआ। तो ये तो सिर्फ यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टोकन्स, क्रिप्टो करेंसीज एंड अदर डिजिटल एसेट्स। इसको डिजिटल एसेट भी बोला जाता है क्योंकि ये डिजिटल मोड पे एसेट ही रहता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारा कैपिटल फॉर्मेशन में। अदर देन बिटकॉइन आर कलेक्टिवली नोन एज अल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज, टिपिकली सर्टेन टू ऑल्ट कॉइन्स और ऑल्ट कॉइन्स भी बोला जाता है। जोर्डन कैली, फाउंडर ऑफ रोबोकॉइन, लॉन्च द फर्स्ट बिटकॉइन ATM इन USA ऑन 20 फरवरी 2014 में। तो USA में ATM भी बन गया कि उसमें से आप क्रिप्टो करेंसी को क्या करते हो, बिटकॉइन को कन्वर्ट कर सकते हो, बिटकॉइन आप क्या विड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी डेवलप हो गया है। द कियोस्क इंस्टॉल्ड इन ऑस्टिन टेक्सास इज सिमिलर टू बैंक ATMs बट हैज स्कैनर्स टू रीड गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिफिकेशन सच एज ड्राइवर्स लाइसेंस, पासपोर्ट टू कन्फर्म यूजर्स आइडेंटिटी। बट इसमें एक नेगेटिव जो था और पॉजिटिव भी था। मान लीजिए कि इसमें क्या होगा, जो यूज़र इसको यूज़ करके बिटकॉइन विड्रॉ करेगा तो उसका कोई ना कोई एक आइडेंटिफिकेशन मार्क रहेगा, आइडेंटिटी उसमें आपको देना पड़ेगा। जो स्कैन करेगा कौन, वो मशीन स्कैन करके आइडेंटिटी को अपने पास रखेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम वेरियस टाइप जो बिटकॉइन अभी चल रहा है करंट डेट में। बिटकॉइन का सिंबल मैंने पहले दिया था, ये इथेरियम सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। फिर बाइनेंस है और डॉज, शिबा कॉइन, ये शिबा INU भी बोला जाता है, ये लिटकॉइन है और सम फेमस क्रिप्टो करेंसी जो है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस द फर्स्ट पायलट ऑफ द डिजिटल रूपी होलसेल सेगमेंट। ये सिग्नल दे दिया कौन सा, हमारा जो RBI ने एक सेकंड, ये जो RBI ने अभी रिसेंटली November 1, 2022 में जो लॉन्च किया एक करेंसी बाज इसको बोलते हैं, RBI का अपना, हमारा इंडिया का अपना क्रिप्टो करेंसी ₹, या W होलसेल सेगमेंट इसको बोला जाता है। पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC प्रोजेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम November 1। तो RBI ने भी लॉन्च कर दिया है अभी, तो इसके ऊपर हम चलेंगे। पहले लॉन्च करने से पहले कुछ डेवलपमेंट हुआ था, उसके ऊपर हम देखते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज ए डिजिटल फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर इशू बाय RBI। तो ये डिजिटल फॉर्म है जो इशू किया गया है RBI के साथ। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन had earlier announced that the RBI will launch a CBDC in 2023। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया था। ये CBDC क्या है, एक डिजिटल फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी है, जो जैसे हमारा फ़ोन पे है उसी तरह की ये एक डिजिटल करेंसी है। तो ये सेंट्रल बैंक जो हमारा RBI है वही लॉन्च किया है। which is the first official statement from the union government on the much anticipated digital currencies launch is called digital asset। तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी नहीं बोलता था, बोलता था डिजिटल एसेट बोलते थे। तो अभी डिजिटल एसेट के तहत हमारा जो ई कैश अभी जो डेवलप किया हुआ है RBI के द्वारा। A recent study revealed that after the USA and Turkey, India has the third highest number of registered downloads of cryptocurrency exchange apps। तो ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप्स क्या होता है, जैसे चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं पहले। जैसे हम कैश विड्रॉ करते हैं ATM से विड्रॉ करके हम दुकान में जाके देते हैं। तो इससे पहले ATM से विड्रॉ करके हम वॉलेट में रखते हैं। बट ये कैश के लिए हमको ATM यूज़ करना पड़ेगा या तो फिर बैंक में जाके कैश विड्रॉ करेंगे,
दो ही उपाय है, या तो बैंक से हम विड्रॉ करेंगे और आजकल एटीएम हो गया, एटीएम से विड्रॉ करेंगे। बाकी कहीं तो दुकान में तो कहीं नहीं मिलेगा कि भाई ले इतना पैसा, इतना ले ले, मुझे इतना पैसा दे दे। पहले बार्टर सिस्टम चलता था तो आप कोई चीज़ दे के दूसरा चीज़ खरीद लेते थे। वैसे ही जब क्रिप्टो करेंसी आपको एक्सचेंज करना है तो क्या होगा, एक डिजिटल वॉलेट के तहत ये एक्सचेंज होगा। तो डिजिटल वॉलेट भी होना चाहिए। तो डिजिटल वॉलेट ऐसे नहीं कि आप घर बैठे अपने पास बना लेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, कोई एक एप्लीकेशन होगा। जैसे हम जनरली सुने होंगे वाजीरेक्स। वाजीरेक्स एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के तहत आप क्या करेंगे ना, कुछ पैसा को ट्रांजैक्ट करके, जैसे हम डॉलर खरीदते हैं कि 80 रुपया दे के $1 ले लेते हैं मनी एक्सचेंज में, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक बिटकॉइन खरीदने के लिए हमको मान लीजिए 20 लाख रुपया चाहिए, तो 20 लाख रुपया उसमें वो एप्लीकेशन के तहत देके हम एक बिटकॉइन खरीद लेंगे। बट उसके लिए वो कुछ चार्ज भी पे करेगा। और ये जनरली आजकल ये एप्लीकेशन वगैरह हमारा जो प्ले स्टोर है, एंड्रॉयड यूज़र को प्ले स्टोर में मिल जाता है। तो इसको खरीदने के लिए कोई ना कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन होना चाहिए। डायरेक्टली आप किसके पास अप्रोच करके नहीं ले सकते। तो इसका भास्ट प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन पहले तैयार किया, न्यू मतलब मान लीजिए माने, तो वहाँ पर जो खरीदने वाला, जो बेचने वाला है, वो पहले उसको वहाँ देगा कि मेरा इतना करेंसी है, तुम इसको सेल करो, इतना % लो। फिर वो जिसको बेचेगा उससे भी % लेगा। तो भाया एक एप्लीकेशन के थ्रू ही खरीदना और बेचना दोनों प्रोसेस होगा। तो इसमें इंडिया 3rd हाईएस्ट नंबर में है। मतलब जो हमारा जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ज़्यादातर उसको यूज़ कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। बट इसका जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव आया है। देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं। द रिपोर्ट ऑल्सो सजेस्टेड दैट ओवर 73% क्रिप्टो करेंसीज यूजर लॉस्ट मनी। 73% जो है वो लॉस कर गए, क्योंकि इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बीच में एलोन मस्क थे जिन्होंने बोल दिया कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो उसके तहत क्या हो गया, उनके बोलने से ही क्या क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। तो बढ़ गया तो क्या हो गया, लोग सोचे क्या कि जो खरीदे नहीं थे वो लोग सोचे शायद खरीद लेते, तो उस टाइम पे बढ़ने के टाइम पर भी लोग खरीद लिए। बट फिर से क्या हो गया, जैसे ही कोई दूसरा कंट्री बोल दिया कि नहीं हम इसको, चाइना ने जैसे बैन कर दिया, तो तुरंत इसका वैल्यू डाउन हो गया। तो उसके लिए क्या हो गया, फिर जो लोग कुछ खरीदे होंगे वो क्या हो गया, फिर लॉस में आ गए। विड्रॉ करने से वो लॉस में आ जाते हैं। तो मैक्सिमम लॉस ही हुआ है करके ये रिसेंट डाटा है। डाउनलोड्स पर कैपिटा, इंडिया एमंग द कंट्रीज विथ लोएस्ट नंबर ऑफ डाउनलोड्स बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट पॉपुलेशन, अवेयरनेस लिमिटेड टू अर्बन एरियाज। तो जो ये एप्लीकेशन डाउनलोड में क्या हो रहा है कि थोड़ा कम हो रहा है, पर ऐसे तो देखा जाए तो लोएस्ट नंबर ऑफ डाउनलोड्स है, इसलिए इसका जो पॉपुलेशन को देखते हुए इसमें बहुत लो हो रहा है। क्योंकि इसके बारे में हमारा जो अवेयरनेस है सिर्फ अर्बन लोग ही जानते हैं। बाकी गांव वगैरह में जैसे हम लोग रुपया जानते हैं, ऐसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में गांव वगैरह में, गांव देहात में जो भी मतलब क्या रिमोट एरिया है, वहाँ तक अभी तक पहुँचा ही नहीं है कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो वहाँ पर लोग इसको यूज़ मैक्सिमम नहीं कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द क्रैश इन द प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज ए रिमाइंडर टू रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम लोग जो थोड़ा बहुत खरीदते हैं, टू स्टे फार अवे फ्रॉम हिज हाईली स्पेकुलेटिव एसेट क्लास। हाईली स्पेकुलेटिव मतलब क्या बोलते हैं उसको, इनफ्लेमेबल। मतलब थोड़ा सा भी अगर कहीं से अगर इसमें कोई इकोनॉमी में डाउन हुआ या थोड़ा फेर हुआ, तो उसमें क्या हो जाएगा, भारी उछाल भी आ जाएगा, बढ़ भी जाएगा और घट भी जाता है। तो इसको हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। कोई मान लीजिए कोई कंट्री अभी जैसे बैन कर दिया तो तुरंत उसका वैल्यू डाउन हो गया, कोई कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसका वैल्यू बढ़ गया। तो इसलिए उसको हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो इसको इसलिए बोला जाता है, एडवाइजेबल है कि इससे दूरी रहे, ठीक है। नहीं तो इसको यूज़ करने के लिए आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा। पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को आपको समझना पड़ेगा किस लेवल पर ये क्या क्या हो रहा है करके। नेक्स्ट, बिटकॉइन इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी, हैज़ लॉस्ट ओवर 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि 2009 में बिटकॉइन का वैल्यू ₹10 था। फिर अब रिसेंटली 2020 में क्या हुआ, इसको बढ़ के 1 करोड़ तक गया था। एक बिटकॉइन का वैल्यू 1 करोड़ तक गया था। फिर ये धीरे धीरे नीचे आते आते अभी शायद 20 लाख या 15 लाख के
ऊपर है। तो चलिए सोचो, जो दोस्तों जो लोग यूज़ कर लिए होंगे 1 करोड़ में खरीद लिए होंगे तो उनका हाल क्या हो रहा होगा, सोचिए। अब बेच भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत परसेंटेज लॉस कर दिया है। किसे यही सब चलते हैं। इन नवंबर लास्ट ईयर एंड हैज़ वाइप्ड आउट मैनी रिटेल इन्वेस्टर्स। तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए होंगे तो उनका गया पैसा। अदर क्रिप्टो करेंसीज हैव विटनेस्ड इवन लार्जर लॉसेस विथ सम, जैसे लूना एक क्या क्रिप्टो करेंसी है, प्लंजिंग टू जीरो, ये पूरा जीरो में आ गया। द करंट क्रैश वाज ए लॉन्ग टाइम इन द मेकिंग। तो ये करंट जो क्रैश हुआ था, क्रिप्टो करेंसी क्रैश रिसेंटली, तो ये लॉन्ग टाइम के बाद हुआ है। तो और ये कभी भी हो सकता है, इसके ऊपर हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। और ये फिर से रिकवर करने के लिए भी बहुत समय लगेगा। क्रिप्टो करेंसीज आर ऑन रेगुलेटेड इन इंडिया। ऑन रेगुलेटेड मतलब इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज्ड नहीं है। जैसे हमारा मनी इशू, जो कैश इशू हमारा आरबीआई करता है, और जो भी पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब किसके ऊपर में डिपेंड है ना, आरबीआई के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करके रखा है, कितना मनी मार्केट में जाना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो इसके ऊपर है। बट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है, इसलिए ऑन रेगुलेटेड है। बट इन बजट 2022 the government announced a flat 30% tax on gains from the cryptocurrency transaction as well as a tax deducted source of 1%। तो 2022 में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप क्रिप्टो करेंसी यूज़ करो, हमको उससे कोई लेन देन नहीं है, बट जितना आप उससे गेन करोगे उसका 30% गवर्नमेंट को आप दे दोगे, प्लस TDS, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स 1% ऑफ द प्रॉफिट। तो इसलिए कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट इसको तो रेगुलेटेड नहीं किया, बट इसका वैल्यू, इसका जो डिमांड है मार्केट में बहुत बढ़ने लगा है। तो इसलिए उसको क्या किया गवर्नमेंट ने, जो बढ़ने लगा है तो उसको तो कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब इंडिया में रह के ही उसके ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हो तो सरकार को कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि 30% आप टैक्स गवर्नमेंट को दे दीजिएगा, प्लस 1% TDS। इन 2019 RBI इशूड दैट 2019 में क्या हुआ था, ट्रेडिंग, माइनिंग, होल्डिंग और ट्रांसफरिंग यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज सब्जेक्ट टू पनिशमेंट इन इंडिया विथ ए फाइनेंशियल पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। तो 10 साल का सज़ा, जेल भी हो सकता था, और फाइनेंशियल कुछ भी आपको टैक्स मतलब क्या बोलते हैं, कुछ पनिशमेंट, फाइनेंशियल पेनल्टी भी देना पड़ सकता था 2019 में। बट 2020 में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिमूव द बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी इम्पोज्ड बाय आरबीआई। बट 2020 में उसको हटा दिया आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। फिर उसके बाद 2021 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 22 बजट में उन्होंने क्या कर दिया कि 30% टैक्स लगा दिया। तो ये सब चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ब्लॉकचेन। तो इसमें हम लोग एक चीज़ बोल रहे थे कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही ट्रांसफ़र होता है और यूज़ होता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये है डिजिटल डाटाबेस। डिजिटल डाटाबेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस जो कंप्यूटर सर्वर में सेव रहता है। और लेजर मतलब क्या है, लेजर मतलब आप सिंपल भाषा में पढ़िए, एक खाता, एक बुक, जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें हम ऐसे लेजर है, ये बुक है, इसमें हम कितना आया, कितना गया, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हम जैसे लिखते हैं ना, ये एक लेजर है। बट पेपर लेजर अलग है, पेपर एंड पेन में, और ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर है। तो इलेक्ट्रॉनिक लेजर को मतलब पढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको, वो पजल सब करना पड़ेगा। आप कोई भी लेजर को, किसी का लेजर को जाके आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सीक्रेट कोड के तहत ही वो लेजर को आप पढ़ सकते हो। Ledgers where information is stored at blocks that are coupled together forming chains। अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे उसको कैसे कैसे, मतलब एक 3D इमेज के ऊपर देखेंगे। इट ऑफर्स ए सिंगुलर कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंट एंड टैम्पर इविडेंट। टैम्पर इविडेंट मतलब कोई अगर उसमें छेड़छाड़ करेगा तो वो पता चलेगा। रिकॉर्ड कीपिंग, रियल टाइम ट्रांजैक्शन, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिटेबिलिटी। इसमें ट्रांसपेरेंसी किस लिए रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ जो यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ही वही जान सकेंगे उसका यूज़ कैसे करना है, कहाँ से लेना है, कहाँ से दिया, और अगर लेन देन हुआ भी जो यूज़र है, जो मल्टीपल यूज़र है, उनको ही पता चलेगा।
तो इसमें ज़्यादा बाहर वाला छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन इज अवेलेबल टू ईच ऑफ द मल्टीपल कंप्यूटर्स और हु आर जॉइंट टुगेदर इन नेटवर्क। सिर्फ वही नेटवर्क में जो लोग रहेंगे, जो क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क में जो लोग रहेंगे वही लोग ही जान पाएंगे, बाकी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जो भी रहेगा वो नहीं जान पाएगा। एनी न्यू इन्फॉर्मेशन एडेड और ऑल्टर भाया ए न्यू ब्लॉक इज टू बी वेटेड एंड अप्रूव्ड बाय ओवर हाफ द टोटल यूजर्स। जो यूजर होंगे उसका एटलीस्ट हाफ यूजर के द्वारा वो अप्रूव होना पड़ेगा, कोई नया चीज़ अगर लागू उसमें किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और 2 पेज है, नेक्स्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा, इसका जो इमेज है उसके ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। बट थैंक्स फॉर वाचिंग एंड इट इज़ रिक्वेस्ट सर कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए ताकि हम वीडियो और बेहतर से और बेहतर बना पाए। देखिए ये एक यूपीएससी के लेवल का जो प्रिपरेशन का जो एप्लीकेशन है, इसके तहत आपको यूपीएससी का जो भी डाटा वगैरह है, ऑथेंटिक डाटा आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके ऊपर आपको कोई डेवलपमेंट चाहिए, कुछ अगर इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप पक्का कमेंट्स में बताइए। और नेक्स्ट हमारा वीडियो जो करंट अफेयर्स का वीडियो प्लस स्पेशलाइजेशन पर्सनालिटी वाला वीडियो नेक्स्ट में अपलोड हो रहा है। और एसएससी का भी जो 50 क्वेश्चन है वो भी अपलोड होने जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, हाउ डज ट्रांजैक्शन गेट इनटू ब्लॉकचेन। ये देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत इसको आप होल्ड करके स्क्रीनशॉट लेके जूम करके भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ए ट्रांजैक्शन इज रिक्वेस्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड। पहले रिक्वेस्ट किया कि मैं बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करूंगा, तो पहले क्या होगा, पासवर्ड के तहत ये खुलेगा सिस्टम। फिर उसके बाद ये ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग दैट ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड। पहले एक ब्लॉक, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक नया ब्लॉक क्रिएट किया जाएगा। फिर ये ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड दैट इक्वल टू पार्टिसिपेटेड इन द नेटवर्क। जो नेटवर्क में जो भी एवरी नोड होगा उसमें उसको पहले सेंड किया जाएगा, उनके द्वारा अप्रूव होगा। नोड्स वैलिडेट द ट्रांजैक्शन, सभी नोड्स मतलब सभी पार्टिसिपेटेड इसको पहले क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, नोड्स रिसीव्ड ए रिवार्ड फॉर प्रूफ ऑफ वर्क टिपिकली इन क्रिप्टो करेंसीज। तो इसके लिए क्या होगा, जो अप्रूव करेंगे इसको यूज़ करने के लिए तो उनको कुछ रिवार्ड भी मिलेगा परसेंटेज। द ब्लॉक इज एडेड टू एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन। तो जहाँ तक मान लीजिए 4 ब्लॉक हुआ होगा अभी तक, तो एक 5th वाला ऐड हुआ तो उसके लिए एक 5th ब्लॉक भी आएगा। बट वो 5th ब्लॉक, ये सभी के जो 4 ब्लॉक पहले से थे उनके द्वारा अप्रूव होना है और ये 5th ब्लॉक भी फिर अगेन ऐड हो जाएगा। तो अपडेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क। फिर उसके बाद जो अपडेट हुआ, जो भी मॉडिफिकेशन हुआ वो सभी के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी इस नेटवर्क में रहेंगे। द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। फिर उसके बाद वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, मतलब ये थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस इसमें कम रहेगा। फिर इसके बाद और कुछ न्यूज़ेस है। देखिए जैसे ये रेड कलर का यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये रेड कलर का पहले ब्लॉक था, एक नया ब्लॉक आया तो उसको अप्रूव मिला सभी से। फिर उसके बाद ये ब्लॉक क्या उसमें ऐड हुआ। तो ब्लॉकचेन इज ए डाटाबेस व्हिच इज शेयर्ड अक्रॉस ए नेटवर्क। वन कैन ऐड डाटा टू इट बट नॉट चेंज प्रीवियस डाटा विद इन इट। बट जो प्रीवियस डाटा था उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं उसमें। द नेटवर्क runs constant checks to ensure the authenticity of the database. While the most noted use of blockchain is in cryptocurrency Litecoin, it application in other discipline in other pipelines. तो ये एक चेन में ये है, इस कोड के तहत हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस दूसरा टाइप का अगर क्रिप्टो करेंसी होगा तो उसका भी दूसरा टाइप का ब्लॉक रहेगा। तो वैलिडेशन क्या याद रखिए, नेटवर्क ऑफ नोड्स मतलब जो पार्टिसिपेटेड, द रिक्वेस्टेड एंड यूजर्स स्टेटस, वैलिडेशन यही है। तो ये सब चीज़ हो गया, इसको आप पढ़ सकते हैं इसको जूम करके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब यूज़ करने के अभी तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग इसको देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम नया वीडियो आपके पास पहुंचा सके। और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।